Today I will study transformation of interrogative sentence into assertive sentence। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, you know that an assertive sentence makes a statement while an interrogative sentence asks a question. An assertive sentence can be changed into an interrogative sentence and vice versa without changing its meaning. You know that an assertive sentence makes a sentence while an interrogative sentence asks a question. An assertive sentence can be changed into interrogative sentence and vice versa without changing its meaning. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन क्रिएट करता है और असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट। सो दैट now we continue. Let us now learn the rules for transformation of interrogative sentence into assertive sentence. When a question asked for the sake of obtaining an agreement or disagreement, the answer should be in the negative and vice versa. डिफिनीशन को अच्छी तरह समझो। When a question is asked for the sake of obtaining an agreement or disagreement, the answer should be in the negative and vice versa. It means कि अगर जब क्वेश्चन कोई आस्क किया जाता है वो एग्रीमेंट में हो या डिसएग्रीमेंट हो, उससे हम सहमत हो या सहमत नहीं हो, लेकिन द आंसर शुड बी इन द निगेटिव एंड वाइस वर्सा। आंसर हमेशा निगेटिव और उसके विपरीत होगा। ठीक है, तो उसके निगेटिव और विपरीत होगा। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, कैन यू थिंक ऑफ ए बेटर हॉलीडे डेस्टिनेशन। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ ए बेटर हॉलीडे डेस्टिनेशन, दिस इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसको असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं? हाउ कैन आई चेंज? देखो, लिखेंगे आई कैन नॉट थिंक ऑफ ए बेटर हॉलीडे डेस्टिनेशन। इसका मतलब हो रहा है कि क्या तुम इससे अच्छा हॉलीडे डेस्टिनेशन सोच सकते हो? तो यहाँ पे आंसर है नहीं, मैं नहीं इससे अच्छा हॉलीडे डेस्टिनेशन सोच सकता हूँ। जैसे कैन यू थिंक ऑफ ए बेटर हॉलीडे डेस्टिनेशन? I cannot think of a better holiday destination. This is a assertive sentence. Now come to the question number 2. Who would not like to be rich? कौन अमीर बनना नहीं चाहेगा? This is interrogative sentence. Then इसका assertive कैसे चेंज हुआ? देखो, everyone would like to be rich, मतलब सभी अमीर बनना चाहेंगे। यह असर्टिव में है और यहाँ नॉट लगाया है। देखना, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, यहाँ नॉट लगा है। ध्यान से देखना, यहाँ नॉट लगा है, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, बट यहाँ नहीं लगा है। एवरीवन वुड लाइक टू बी रिच, सभी अमीर बनना पसंद करेंगे। तीसरा में आते हैं, हाउ कैन एनीवन ऑलवेज रिमेन यंग। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ कैन एनीवन ऑलवेज रिमेन यंग, कोई कैसे हमेशा जवान रह सकता है? तो यहाँ पे फिर हम नो लगाते हैं। देखो, नो लगाएं, नो लगाएंगे। नो वन कैन ऑलवेज रिमेन यंग, असर्टिव हो गया ये। मतलब नो लगाते हुए वाइस वर्सा बोल रहे हैं, इसके विपरीत सेंटेंस बनाएंगे, इसका उल्टा बनाएंगे, समझो। या ये जो बोल रहा है वो ना कह के हम उसके जस्ट अपोजिट लिखेंगे। नो लिखते हुए, नो वन कैन ऑलवेज रिमेन यंग, कोई हमेशा अमीर नहीं रह सकता है। सॉरी फॉर दैट।
हाउ कैन एनीवन ऑलवेज रिमेन यंग? कोई कैसे हमेशा जवान रह सकता है? तो यहाँ हम नो लगाते हुए फिर बनाएंगे नो वन कैन ऑलवेज रिमेन यंग। कोई हमेशा जवान नहीं रह सकता है। अब हम बी पे आते हैं। When the question does not require an answer but it used to draw attention to a negative situation, the answer is obviously no. When the question does not require when the question does not require an answer but is used to draw attention to a negative situation, the answer is obviously no. Understand? As for example, what is the use of waiting for him? जब तुम एग्जाम्पल देखोगे तभी समझ में आएगा। देखो, what is the use of waiting for him? This is an interrogative sentence also. Okay. What is the use of waiting for him? उसका इंतजार करने से क्या फ़ायदा? तो अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। पहले उसके इंतजार करने से क्या फ़ायदा। इट इज़ नो यूज वेटिंग फॉर हिम। असर्टिव बनाने के लिए फिर यहाँ नो लगाएं। माइंड इट, बार बार बोल रहे हैं कि निगेटिव करना है। इट इज़ नो यूज वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। नाउ आर यू गोइंग टू लेट देम डू दिस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू गोइंग टू लेट देम डू दिस मतलब कि उसे आर यू गोइंग टू लेट देम डू दिस, उसे ऐसा करने, क्या तुम उन्हें ऐसा करने दोगे? वी आर नॉट गोइंग टू लेट देम डू दिस। नहीं, हम लोग उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव में समझ ही रहे। आर यू गोइंग टू लेट देम डू दिस, फिर हम इसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज किए तो यहाँ नॉट लगाएं। वी आर नॉट गोइंग टू लेट देम डू दिस, हम लोग उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे चेंज दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव और कुछ एग्जाम्पल के साथ और समझाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।